हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग सैम्पल पेपर नंबर 5 सॉल्व करेंगे। सैम्पल पेपर नंबर 5 में देखेंगे कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, क्या क्या हमने आज तक पढ़ा सैम्पल पेपर नंबर 4 तक, वही सब हम सैम्पल पेपर नंबर 5 में सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं सैम्पल पेपर नंबर 5 का पार्ट 1, जिसमें हम फर्स्ट से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है। क्वेश्चन नंबर द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब मैंने आपको बता रखा है, डिफरेंस मीन्स हमेशा क्या होता है, माइनस। डिफरेंस मीन्स क्या होता है, माइनस। आपसे क्या बोला है, डिफरेंस मतलब माइनस। बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर, नंबर क्या है आपके पास 3 1 6 4 2 6 1। आपसे बोला है प्लेस वैल्यू निकालना है। याद रखिएगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंसेस सब ध्यान से पढ़िएगा, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगा, 6 इंटू में 10 दैट इज 60, और एक और 6 है, 6 इंटू में 1 2 3 4 40 10,000 दैट इज 60,000। ठीक है, इनका डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मीन्स माइनस करना है। 60,000 में से 60 माइनस करेंगे 0 4 9 9 5 59440, मतलब ऑप्शन नंबर बी में है 59440, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। द सम ऑफ टू नंबर इज 125। जब भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लिखना सीखिए ऐसे क्वेश्चन। सम ऑफ टू नंबर मतलब मान लो एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, इनका सम कितना है 1225। इफ वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर, मतलब पहला नंबर मान लो ए है तो ये क्या बोल रहा है, 4 गुना है इसके दूसरा नंबर के अदर नंबर, तो ए प्लस में बी की जगह क्या लिखना है आपको, क्योंकि बी है ना 4 गुना, बी इक्वल टू 4 है, तो आपको क्या लिखना है 4a इक्वल टू 1225, 5a इक्वल टू 1225, a इक्वल टू 5 टू 10 4 5, ए क्या हो जाएगा आपका 245 हो जाएगा। आपसे स्मॉलर नंबर पूछा है, तो अगर आपका ए 245 है तो बी होगा 4 इंटू 245 होगा, मतलब बी होगा बड़ा नंबर आएगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 245, ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोला है फाइंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है 1, एक डिजिट हो गई, 4 डिजिट और बची है, 4 डिजिट की जगह हम 0 0 0 लिखते हैं। ये स्मॉलेस्ट। अगर यहीं पे बोलता है ग्रेटेस्ट तो आपने लिखना है 5 डिजिट, मतलब 5 ऐसे डिब्बे बना लें। सबसे बड़ी कौन होता है 9 होता है, 0 नहीं होता है, तो 9 9 9 9 9, ये क्या होगा आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, विच कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर 7182। मैंने आपको स्मॉलेस्ट डिजिट निकालना सिखा दिया और ग्रेटेस्ट भी सिखा दिया। अब आपसे बोला है 7182, इफ ईच डिजिट इज यूज्ड एटलीस्ट वन, हर एक डिजिट कम से कम एक बार यूज होनी चाहिए, एक बार तो होनी ही चाहिए। आप उसे एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम। जैसे आपको कोई टास्क दिया गया, कोई काम दिया गया, आपको बोला गया इतने में से कम आप इतना करना है आपको। आप इतना भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना आपको करना ही है। ठीक है, इसका मतलब होता है कम से कम। तो सबसे छोटी नंबर जो इसमें से बनेगी, देखो 5 डिजिट नंबर बोला है आपसे 1 2 3 4 5, सबसे छोटी नंबर जो होगी उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा ये तो 1 होगा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर इसमें से 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और देखो ऐसे भी कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से जो नंबर इसमें से सबसे छोटा है, देखिए सबसे पहले इधर देखो, क्या इसमें 0 है 7182 में 0 है, 0 नहीं है तो पहले ए वाला गया, बी वाला गया, बी वाला गया। अब 12788 में से और 11278 में कौन छोटा है 11278, तो आपसे यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 सबसे छोटा, उसके बाद भी 1, क्योंकि एटलीस्ट बोला है 1 1 छोटे होंगे, फिर 2 7 8। दिस इज टाइप ऑफ क्वेश्चन।
या आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ऑप्शन देख के काट सकते हैं। क्योंकि देखो आपसे 7182 बोला है, आपसे कोई नहीं बोला है कि अदर नंबर लेना है आपसे, ठीक है। अब देखिए, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर बिटवीन 30 एंड 50। 30 और 50 के प्राइम नंबर बताइए। प्राइम नंबर वो होते हैं जो क्या 1 से कटते हैं और खुद से कटते हैं, खुद से मतलब इटसेल्फ से, ठीक है। 31 एक प्राइम नंबर हुआ, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37 होगा, 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 होगा, 42 नहीं होगा, 43 होगा, 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 होगा, 48 नहीं होगा, 49 होगा, ठीक है। 50 तो आपका नहीं होगा। कितने प्राइम नंबर है? 6 प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको आते हैं पेपर में, ठीक है। अब देखिए इसका द डिफरेंस ऑफ, इसका डिफरेंस बताना है। 14 देखो 14 इंटू में आपको पता ना, जब भी एक मिक्स्ड, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2 3 बाई में 7 जब भी करते हैं तो 7 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 14 प्लस 3 मतलब 7। जैसे आप सबसे पहले ऊपर में क्या लिखेंगे, 7 इंटू में 2 प्लस में 3 दैट इज 7, दैट इज 17 बाई में 14 प्लस में 3 17 बाई में 7। अब आपसे क्या पूछा है, द डिफरेंस ऑफ एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब हमेशा उल्टा, रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, उल्टा। 20 का उल्टा लेंगे, ये तो पहला नंबर हो गया। और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 7/17, क्योंकि आपसे रेसिप्रोकल, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। सिंपल, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मतलब 7/17 माइनस में 7/17 डिवाइड बाई में इनका एलसीएम। देखो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन में देखो सबका 119 है, मतलब इनका भी एलसीएम 119 आएगा, 119 खत्म। 7 से कितने टाइम जाएगा, 17 टाइम, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। आपको मैंने बता रखा है, जब भी कोई प्राइम नंबर का अगर आपसे एलसीएम निकालने को बोलता है तो हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। प्रोडक्ट क्या होते हैं नंबर्स के। 7 का 17, 17 7 जा 17 का सबको याद होना चाहिए स्क्वायर, 49 का 4 कैरी 11 7 1 289, ठीक है 289। देखिए 289 माइनस में ये जाएगा 7 टाइम्स, 7 7 जा 49, दैट इज अराउंड 240 बाई में 119। अब इसको मैं किस में लाऊंगा, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, डिवाइड करते हैं। 240 बाई में 119, ये जाएगा 1 टाइम 119, 38 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 2 टाइम्स। जब हम इसे 2 टाइम्स ले जाएंगे 238, मतलब यहाँ पे 2 बचेगा। मतलब क्या होगा इसका, ये वाला जो होता है क्वोशेंट जो होता है वो सामने आता है। क्वोशेंट मतलब 2 आगे 2 होल रिमाइंडर, फिर ऊपर आएगा, फिर 119, 2 होल 2119, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए ध्यान से। फाइंड द कॉमन फैक्टर, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर आपसे पूछा है, नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ध्यान से क्वेश्चन पूछिए, तो पढ़िए, नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर, नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर इनमें क्या है। देखो 20 का जब मैं फैक्टर निकाला, ठीक है, पहली बात आपको पता है सबको फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो 20 को डिवाइड करे। 20 को डिवाइड कौन कौन करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 नहीं करता है, 4 करता है, 5 करता है, 10 करता है और 20 करता है, ठीक। और 24 का मैंने जब निकाला फैक्टर, जो 24 को डिवाइड करे, 1 करता है, 2 करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 5 नहीं करता, 6 करता है, 8 करता है, 12 करेगा और 24 करेगा। अब इसमें कॉमन कौन कौन से, देखो 1 1 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 4 4 कॉमन है, बस 3 ही कॉमन है, 10 नहीं कॉमन है, कुछ नहीं, बस 1 1 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 4 4 कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाए, करेक्ट, ठीक है। इस तरह हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है। ए मैन कवर्स 200 किलोमीटर इन 5 आवर्स। एक मैन है वो कवर्स 200 किलोमीटर इन 5 आवर। तो आपको नहीं मैन नहीं, बस में क्या है, डिस्टेंस कितना है आपका 200 किलोमीटर, टाइम कितना है 5 आवर्स।
इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर, अभी तो नॉर्मल चल रहा था, फिर क्या हुआ, उसका स्पीड बढ़ गया, स्पीड जो है इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर हावर से, देन द टाइम टेकन बाय बस टू कवर इतना डिस्टेंस। अब बताओ टाइम टेकन बाय बस टू कवर 350 किलोमीटर। पहले हम नॉर्मल स्पीड निकालेंगे, इसका स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड ऑफ नॉर्मल बस का कितना था, डिस्टेंस बाय टाइम होता है 200/5, दैट इज कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर हावर। पहले जो नॉर्मल स्पीड से चल रही थी बस 20-40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी, अब क्या बोला है, स्पीड आपकी बढ़ गई। जब स्पीड बढ़ गई तो मतलब 10 बढ़ी है, तो मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई आपकी स्पीड 50। अब 50 किलोमीटर से चल रही है, तो बताओ 350 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय में टाइम, टाइम पूछा है तो मैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय में स्पीड, डिस्टेंस कितना है 350, स्पीड कितना है 50, स्पीड कितना है आपका 50 है, तो 50 जीरो से जीरो कट गया, ये जाएगा 7 टाइम्स, दैट मीन्स 7 आवर, 7 घंटे लगेंगे। 7 घंटे कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए, ये सिंपल रूल है, सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करें, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, माइनस को यहाँ पे अंदर ले जाइए, तो ये -15 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब 45 माइनस में 28 माइनस में 37 और ये -15 और प्लस में x, क्योंकि जब भी माइनस इंटू माइनस होता है तो हमेशा ये प्लस हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 58। ठीक है, अभी 35 में से जब 15 माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, अब 22 को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब 45 माइनस में 28 माइनस में 22, ठीक है, -22 माइनस का x बाई में 58। इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। जब भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है तो प्लस आता है, लेकिन जब प्लस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो माइनस आएगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई किया तो कितना मेरे पास आया, 6 आया। 28 में से अगर मैं 22 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 6 आएगा, क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस एक्स, और जब बाहर जाएगा, ये तो अंदर है ना 6 माइनस एक्स, और 45 माइनस में दैट इज इक्वल टू 50 का 8। ठीक है, अभी बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45 माइनस का 6 प्लस में x इक्वल टू 58। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा इधर सॉल्व करता हूँ। इधर जब मैं सॉल्व करता हूँ, देखो 45 में से मैं 6 माइनस करूँगा 39 होगा प्लस का, तो x इक्वल टू 58 माइनस में 39। अब ये जाएगा आपका 9 टाइम 4 में से 19, x इक्वल टू 19 होगा आपका, कौन सा, प्लस का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इस टाइप से होते हैं। ठीक है, आपको एक स्टेप देखिए, थोड़ा सा एरर कर देंगे प्लस माइनस में तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस में भी 19 दे रखा है और 29 भी ऑप्शन आ रहा है, क्यों, क्योंकि दे रखा है मार्क ऑप्शन में माइनस में। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, आपको मैंने कॉन्सिक्यूटिव का मतलब बताया था, लगातार। देखो ऑड नंबर कैसे होते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, 3 कॉन्सिक्यूटिव, अगर मैंने एक को x मानता हूँ, चलो मैं पहले ये बताता हूँ। देखो एक को मैंने x माना, क्या मैं 3 को 1 + 2 लिख सकता हूँ, और 4 को मैंने 1 + 1, 5 को 1 + 4 लिख सकता हूँ। अगर ये x है तो ये x + 2 होगा, और ये x + में 4, ये 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर मेरे पास आ गए। बस इतना ही समझना, इतना समझ जाएगा तो आंसर हो गया आपका 51। अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 51 है, मतलब x पहला टर्म है, दूसरा x + 2, तीसरा कितना है x + 4, दैट इज इक्वल टू 51। ये हो जाएगा 3x प्लस में 6 इक्वल टू 51, 3x इक्वल टू 51 माइनस में 6, दैट इज जाएगा आपका 45 टाइम x बाई में 3, दैट इज 15। x आपका 15 आ गया। ठीक
ठीक है। जब x 15 आ गया तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म निकालना है, तो पहला टर्म जो हो जाएगा आपका 15 होगा, फिर दूसरे में 2 जोड़ देंगे तो आपका दूसरा टर्म 17 हो जाएगा, और तीसरे में 4 जोड़ देंगे तो आपका टर्म कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये आपके 3 टर्म आ गए। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलर एंड द ग्रेटर वन, ग्रेटर 19 है, सबसे छोटा 15 है, तो कितना आएगा, 4 आएगा भाई डिफरेंस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए करेक्ट। ये क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में घुमाया था और 1% कुछ नहीं किया था, ठीक है। मैं बताया ना, हर एक सेंटेंस का मतलब होता है क्वेश्चन, इतना बात याद रखिए। देखिए, द रेशियो बिटवीन द टू होल नंबर का जो रेशियो है 5:7 है। ओके, 5/7, ठीक है। मैं मान लेता हूँ x एक नंबर है जिसका रेशियो इतना है, तो मतलब 5x/7x, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सम, अब बताओ कौन सा इसमें से सम हो सकते हैं, मुझे ये बताना है आपको। देखो, रेशियो ऑफ होल नंबर आपको दे रखा है 5x प्लस में 7x, अब इन दोनों का सम होगा 12x। जो नंबर 12 से मल्टीपल होगा, क्योंकि अगर मैं 12x को 1 लेता हूँ तो ये 12 आएगा, अगर मैंने x को 2 लिया तो ये कितना आ जाएगा, 24 आएगा। मतलब 12 का मल्टीपल होगा, मतलब 12 का गुणा होगा। 44 तो भाई 12 का गुणा नहीं है, 54 भी नहीं है, 76 भी नहीं है, कौन है, 60 है। 12 5 60 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। 2 लाइन का सवाल था बस, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।